हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग FI UGP सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी CC2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर BA BSc BCom तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए होगा। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। यह क्वेश्चन पेपर सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था, यानी कि यह पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। टाइम की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें 25 मार्क्स आपका कॉलेज की तरफ से मिलेगा, जबकि 75 मार्क्स आपको एग्जाम में लिख कर लाना होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा है आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देशानुसार दोनों खंडों से उत्तर दे। कहने का मतलब है आपका प्रश्न 2 खंडों से होगा, जिसमें दोनों खंडों से आपको उत्तर देना होगा। तो देखते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ग्रुप ए में आपका जितना भी प्रश्न होगा वह कंपलसरी होगा, यानी कि आपको इसका उत्तर देना है तो देना है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग ग्रुप ए में आपका पहला प्रश्न किस प्रकार से होगा। तो पहला प्रश्न आपका आएगा राइट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 प्रश्न रहेगा आपका, पांचों प्रश्न 1 अंक का होगा। ए नंबर का प्रश्न है नेम द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाले स्थल का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का खुदाई किया गया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। बी नंबर का हमारा प्रश्न है नेम द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताएं। तो अष्टाध्यायी लेखक का नाम है पाणिनि, जिसे संस्कृत का पिता भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि, ठीक। सी नंबर का प्रश्न हमारा है हु वाज द लीडर ऑफ उलगुलान, उलगुलान के नेता कौन थे। जो उलगुलान था या उलगुलान जो आंदोलन हुआ था वह झारखंड में हुआ था, जिसके नेता बिरसा मुंडा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान आंदोलन 1 अक्टूबर 1894 को झारखंड में हुआ था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यह तीसरा प्रश्न था। डी नंबर का हमारा प्रश्न है नेम द 2 मेन लीडर्स ऑफ संथाल हुल, संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो जो संथाल हुल है या संथाल विद्रोह है, यह भी झारखंड में हुआ था। तो पहला नेता हमारा है सिद्धू मुर्मू और दूसरा है कान्हू मुर्मू। तो इसको नोट कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह झारखंड में 30 जून 1855 को शुरुआत हुई थी। तो इसको भी साइड में रख लीजिए ताकि यदि आपका इस तरह से प्रश्न आ जाए तो इसे आसानी से बना पाए, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ई नंबर का हमारा प्रश्न है फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड थ्रू विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जो भी मौलिक कर्तव्य है उसे सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। इसे 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो यह हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, आप इसे समझ गए होंगे। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है वेरीफाई डिस्क्राइब द लाइफ एंड टेक्निक्स ऑफ आचार्य विनोबा भावे, यानी आचार्य विनोबा भावे के जीवन और शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो यह प्रश्न है वह 5 मार्क्स का होगा और इसका उत्तर आपको 1 से 1.5 पेज में देना होगा, ठीक है। मैं केवल प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं आंसर भी अपलोड करूंगा। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में बने रहिए, ठीक है। तो यह दूसरा प्रश्न था। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा है हाउ डज माइग्रेशन इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया डिस्कस, यानी कि प्रवास भारत में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। अब हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं, यानी ग्रुप बी में किस प्रकार से प्रश्न आया था उसको देखते हैं। तो ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं हम लोग। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ फ्लोइंग, यानी कि आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न होगा 15-15 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न को। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है एनालाइसिस द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, भारत में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा एग्जाम में 2 प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न महावीर की शिक्षाओं और जीवन का उल्लेख करें, और दूसरा प्रश्न बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का उल्लेख करें, और जो तीसरा प्रश्न रहता है वह भारत में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो तीनों प्रश्न जो है मैंने जो बताया है, ठीक है, आपका 1 प्रश्न जरूर जाएगा तीनों प्रश्न में से, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न हमारा है डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती एंड BHU, यानी कि तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती और BHU के विशेष संदर्भ में
भारत की उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। तो यह 5वां प्रश्न था। छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो यह 6वां प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू माउंटेन्स, प्लेटो, सोयल एंड क्लाइमेट। पर्वतों, पठारों, मिट्टी और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यह 8वां प्रश्न था जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है एनालाइसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह एज ए पॉलिटिकल टूल, राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है एनालाइसिस द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। टेंशन मत लीजिए, सभी का आंसर इस चैनल में अपलोड होगा। यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, यानी वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितना भी मतलब प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द मिल सके।